शिकुंज बिहारी शेर हरिदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो अजय एकादशी के ऊपर है। और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अजय एकादशी का व्रत आप करते हैं तो उसका महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, उसका प्रारंभ तिथि क्या है, समापन तिथि क्या है, और आपको जो है किस दिन इसका व्रत करना है। क्योंकि बहुत सारे भक्तों को जो है अजय एकादशी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो वो भी मैं क्लियर करूंगी। प्लीज वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले तो महत्व जानेंगे। तो देखिए, भाद्रपद माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको हम अजय एकादशी कहते हैं। इसका महात्म जो है वो मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में समझा दे रही हूँ कि अगर आप अजय एकादशी का व्रत रखते हैं तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही जो पॉइंट है वो स्ट्रांग होते हैं आपके। यानी आपको मानसिक बल भी मिलता है, यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी आपके काम होंगे, दिमाग जो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मानसिक जो कुछ दिक्कत है उसमें भी आपको जो है फायदा मिलेगा। शारीरिक यानी कोई ऐसा कष्ट है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है, तो शारीरिक कष्ट है उससे भी आपको निजात मिलेगी। इसके बाद आर्थिक जो कष्ट है आपको उससे भी निजात मिलेगी। आर्थिक कष्ट जो होता है वो पैसों से रिलेटेड होता है। शारीरिक कष्ट वो होता है जो शरीर से रिलेटेड होता है, और मानसिक कष्ट वो होता है जो हमारे मन, दिमाग, बुद्धि में जो कष्ट होते हैं। वो सभी कष्ट यानी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों ही चीजों में हमारी ये एकादशी फलदायी होती है। तो आप अगर इस तरीके से स्ट्रांग होना चाहते हैं कि आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों जगह से आप स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको अजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो गागर में सागर भरने जैसा है, मैंने बहुत कम शब्दों में महत्व बता दिया है। सभी पापों से तो आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है, और अश्वमेघ, न जाने कितने अश्वमेघ करने, यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो सोचिए। सतयुग के जो अश्वमेघ यज्ञ है वो आसानी से थोड़ी ना होते थे, लेकिन कलयुग में वही चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। इतने सारे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल आपको एकमात्र अजय एकादशी के व्रत का पालन करने से मिल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं और जानते हैं हम कि एकादशी में जो कंफ्यूजन बना है वो क्या है। तो देखिए, एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 28 तारीख की रात्रि। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। 28 तारीख यानी आज, मैं आज ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, रिकॉर्ड भी आज ही कर रही हूँ। तो 28 तारीख की जो रात्रि रहेगी, यानी आज रात्रि को, 28 तारीख की रात्रि को 1 बज के जब 19 मिनट हो रहे होंगे, 1 बज के 18 मिनट 56 सेकंड के आसपास, तो इस टाइम एकादशी जो है लग जाएगी, इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो ये 29 तारीख हो जाएगी, क्योंकि 12 बजे के बाद हम क्या मानते हैं, दूसरी डेट शुरू हो जाती है, दूसरा दिन भी शुरू हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 29 तारीख हो गई। ठीक है। तो रात्रि में 28 तारीख की रात्रि 1:18 से ये शुरू होगी, तो 29 तारीख की जो रात्रि रहेगी, 29 तारीख की रात्रि रहेगी 1 बज के 36 मिनट 44 सेकंड, यानी 37 ही होने वाले रहेंगे, मतलब 1:37 तक जो है ये एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो 29 तारीख को ये समाप्त हो रही है रात्रि को 1:37 तक। ठीक है। तो देखा जाए तो 29 तारीख की रात्रि रहेगी, और 12 बजे के बाद डेट भी चेंज हो जाती है, तो 30 तारीख हो जाएगी वो। तो ऐसे करके आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तिथि का प्रारंभ और समापन बता रही हूँ। तो कुछ भक्त कह रहे हैं कि दोनों दिन की एकादशी है, वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप तो सीधा सीधा ऐसे निकाल लीजिएगा कि आपने जिस दिन जन्माष्टमी मनाई है उस दिन के अकॉर्डिंग आपको एकादशी करना है। तो हमने 26 तारीख को जन्माष्टमी हमने सेलिब्रेट किया था, तो 26 से अगर हम 26 को जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई, 27 को हमारी नवमी हुई, और 28 को हमारी दसवीं हुई, और
29 को जो है हमारी एकादशी होगी। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा जन्माष्टमी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो फिर आप 30 तारीख है उसकी आप एकादशी करिएगा, क्योंकि आपने तो जन्माष्टमी 27 को मनाई है, तो 27 को मनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको 30 तारीख को ही फिर फास्टिंग करना है। और बहुत सारे भक्तों का ये भी कहना है कि 29 तारीख है यानी 29 जो है उस दिन उस दिन एकादशी बहुत सारे भक्त नहीं कर रहे हैं, कुछ भक्त 30 को कर रहे हैं, कुछ 29 को कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत सरल सा भाव बता दिया है कि अगर आपने 26 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया है तो आप 29 तारीख को फास्टिंग करिएगा। आपने 27 को सेलिब्रेशन किया है तो आप 30 तारीख को फास्टिंग करिएगा। 29 और 30 दोनों का ही वैसे भक्त बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम गुरु परंपरा फॉलो करते हैं, तो मेरी जो गुरु परंपरा है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो है हम 29 तारीख यानी कल हम व्रत करेंगे। तो मेरा जो फास्ट रहेगा एकादशी का, अजय एकादशी का, वो रहेगा 29 तारीख को। और क्योंकि मैं अपने गुरु परंपरा को फॉलो करती हूँ और आप लोग अगर जैसे मुझे फॉलो करते हैं तो आप 29 तारीख को ही व्रत रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 29 तारीख को व्रत रखेंगे तो आपका गलत होगा, या आप 30 तारीख को रखेंगे तो आपका गलत होगा। हो सकता है 30 तारीख को महाद्वादशी योग बन रहा हो, लेकिन हमारे गुरुजनों की आज्ञा इस बार ये है कि आप 29 तारीख की एकादशी करें। कुछ वो भी डिपेंड करता है हमने जन्माष्टमी कब सेलिब्रेशन किया, थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है, तो आप उससे भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जैसे हमें जन्माष्टमी का पूरी चॉइस थी कि हम 26 को सेलिब्रेट करें या 27 को करें, वैसे ही आपको इस बार की एकादशी की भी चॉइस है। आप 29 तारीख को भी करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 30 तारीख को भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं अपनी गुरु परंपरा को फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप 29 को करिएगा, क्योंकि हमने कृष्ण जन्माष्टमी 26 को सेलिब्रेट की थी, उसके अकॉर्डिंग हमें को 29 को ही जो है एकादशी के व्रत का पालन करना है। तो दोस्तों, पारण समय मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि हम 29 तारीख को व्रत करेंगे तो 30 तारीख को हमें पारण करना है। पारण का समय मुझे अभी पता नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पारण का एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी, तो उसमें आप पारण का समय नोट कर लेना। नेक्स्ट मेरे अपकमिंग जो वीडियो रहेंगे वो राधा अष्टमी पे रहेंगे, और हमारी लाडली जू का जन्मोत्सव के कुछ वीडियोज़ रहेंगे। कुछ लाला की छठी जो अभी हमें थोड़े दिन बाद सेलिब्रेट करना है, उसका भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लेना। छठी उत्सव जो जो भक्त सेलिब्रेट करें उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा छठी उत्सव, तो ऐसे करके आप देख लेना। तो आई होप दोस्तों आपका कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। राधे।